साथियों, चुनाव के परिणाम आने के साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब लगातार सवाल कर रहे हैं कि जहां चुनाव के बाद जो है रिजल्ट आया और रिजल्ट में जो सरकार जो है कि फिर से उभर कर सामने आई है, क्या टीआरई 4 की बहाली हो पाएगी जल्द या फिर कब होगी, इसको लेकर के संशय बरकरार है और सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक टीआरई 4 को लेकर के जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, निश्चित तौर से आप सभी के लिए वह महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे टीआरई 4 की बहाली कब, कहां, कैसे, क्या हो सकती है। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम आपके लिए लगातार जो है कि महत्वपूर्ण वीडियो प्रत्येक दिन बनाते रहते हैं, इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि आपका अब जो कह लीजिए महत्वपूर्ण मांग है टीआरई 4, सरकार तो बन गई, अब बनने जा रही है, शपथ ग्रहण होगा, लेकिन आपकी जिंदगी का क्या होगा, इस पर सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाया था, उठाया है और उठाता रहेगा वह साहित्य आजकल है। साथियों, आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकलकर जो आई है वह तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि बिहार में चुनावी माहौल अब जो है कि शांत होने जा रहा है। वो अंतिम दौर में है, चुनाव का परिणाम आ गया है। परिणाम में जो है कि एनडीए सरकार की भरपूर कह लीजिए प्रचंड जीत हुई है। इसके लिए जीते गए एनडीए के तमाम विधायकों को, तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो है कह लीजिए कि नई सरकार में किस तरह से अपनी जो है कि नई अनोखी रंग पेश करेगी, इसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इन तमाम सरकार से आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में अपने बिहार को सुदृढ़ करने के लिए निश्चित तौर से जो है कि कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और कई सारे उम्मीद जिसका चर्चा हम आगे वीडियो में करने जा रहे हैं। वहीं जो महागठबंधन है या जितने भी विधायक लोग हैं 243 विधानसभा में जिनकी हार हुई है, उन सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का जनादेश चलता है और इस जनादेश के परिणाम स्वरूप जिसकी जीत होती है वही जो कह लीजिए कि सरकार में होते हैं और वही सरकार बनाने का काम भी करते हैं। बहरहाल सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आइए, अब जिसके लिए शुभकामनाओं की जरूरत है वह है बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण के इंतजार में बैठे तमाम हजारों शिक्षक अभ्यर्थी। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से टीआरई 4 की बहाली की मांग करते रहे, लगातार आंदोलन भी करते रहे। टीआरई 4 की बहाली चुनाव से पहले संपन्न हो जाए, इसको लेकर के प्रमुखता से आवाज जो है कि हम भी उठाते रहे। लेकिन सरकार क्या चाहती है वो तो आप सभी जानते हैं। चुनाव आ गया, चुनाव का परिणाम आ गया, अब शपथ ग्रहण 1-2 दिनों में होने जा रहा है, लेकिन टीआरई 4 को लेकर के कहीं कोई माहौल नहीं था। लेकिन आज ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जब शिक्षक अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लगातार सवाल करते नजर आए कि अब टीआरई 4 की बहाली कब होगी, क्या अब होगी भी कि नहीं होगी। इसका जवाब पहले ये खबर आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, खबर निश्चित तौर से चौंकाने वाले हैं। आपके सामने यहां स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसमें पहले ही शब्द लिखे हैं सुस्ती। 31 जिलों ने टीआरई 4 की रिक्ति का आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। मतलब आपको हम बताते चले, टीआरई 4 का रोस्टर क्लियरेंस करने की जानकारी पहले भी विभाग ने दी थी। उसके बाद नोटिस के बाद जब टीआरई 4 का रोस्टर तैयार हुआ था, रोस्टर भेजा गया था विभाग को, तो विभाग ने इसे सिरे से खारिज करते हुए फिर से रोस्टर बनाने को लेकर निर्देश दिया था। अल्टीमेटम भी दिया था 2 दिन 3 दिन का। लेकिन कह लीजिए कि सरकार के जो अधिकारी लोग हैं इतने सुस्त हैं और अपने में इतने मस्त हैं कि उसका क्या ही कहा जाए।
नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सुस्ताए बैठे हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटम दिया रहता है नोटिस में, 2 से 3 दिन में आप जो है कि विभाग को भेजिए। लेकिन देखिए अब अखबारों ने भी क्या लिखा है, 31 जिला के लोग अब तक रोस्टर भेजे ही नहीं है क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं युवाओं के तकदीरों से। टीआरई 4 की रिक्ति का 31 जिलों ने आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में नए आरक्षण रोस्टर का पालन करना है, ये जानकारी, ये निर्देश दिया गया था। बीपीएससी से होने वाली चौथे चरण की नियुक्ति को लेकर सभी जिलों में रिक्ति मांगी गई थी। जिलों से भेजी गई रिक्ति को फिर से वापस कर दिया गया और इसे नए मानक पर रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया। सूबे के 7 जिलों ने ही इस नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर विभाग को 7 दिनों का समय जो दिया गया था उसमें भेजा। फिर से जो है कि कह लीजिए कि विभाग ने 7 दिनों का समय इसके लिए दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिलों के डीओ को निर्देश देते हुए कहा है कि टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में जो विषयवार रिक्त पद आरक्षण समाशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना था, इसके लिए सभी जिलों को फॉर्मेट भी भेजा गया था। 7 दिनों के भीतर जो जिले रिक्ति रोस्टर नहीं भेजेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये तमाम बातें कही गई है। गैर आरक्षित की संख्या आरक्षित से अधिक तभी बैकलॉग की गणना, कई सारी बातें कहे गए हैं। और दूसरे भी अखबारों ने साफ शब्दों में कहा है कि विभाग ने सभी जिलों को रिक्ति वापस भेजी थी, नए सिरे से नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाने को कहा था। 31 जिलों ने टीआरई 4 की रिक्ति का नहीं दिया आरक्षण रोस्टर। अब समझिए मात्र 7 जिला ने दिया है। लगातार जब से सरकार की प्रचंड जीत हुई है, कल से ही अभ्यर्थी अब कह रहे हैं कि चलिए हुजूर, सरकार तो अब आपकी बन गई फिर से। तमाम युवाओं ने समर्थन दिया है, तमाम बिहार की जनता का जनादेश है, प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। लेकिन अब टीआरई 4 की बहाली को लेकर भी निश्चित तौर से जो सरकार ने युवाओं से कहा कि नौकरी देंगे, नौकरी के बल तमाम युवाओं ने जो वोट किया है उसका अब फर्ज अदा करने का समय आ गया है। जो युवाओं को कहा गया कि जल्द ही 70,000 से अधिक की बहाली देंगे, अब वो बहाली करने का भी समय आ गया है। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं, हुजूर टीआरई 4 की बहाली अब होगी कब? कई लोग तो कई तरह की टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको हम बताते चले, एक तरफ जहां महागठबंधन की करारी हार हुई है, कम सीटें उनको प्राप्त हुई है और इनका कारण भी उभर कर सामने आया है कि याद कीजिए जब डोमिसाइल नीति बिहार से हटाने की जो हस्ताक्षर किए गए थे उसमें आरजेडी के उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे और वो दर्द जो डोमिसाइल हटा उसके बाद जो उनका खामियाजा भुगतना पड़ा है बिहार के युवाओं को, आज तक वो अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और निश्चित तौर से परिणाम देखने को मिला। जब कल जो है कि रिजल्ट जारी होता है तो रिजल्ट में अलग एक प्रचंड बहुमत है। अब आप समझ सकते हैं कारण, अब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ कारण रहा होगा। अन्य कई भी पहलू रहे होंगे, लेकिन एक बात तो है, युवाओं के लिए सरकार ने जो रोजगार की बात कही है, अब सरकार से यही आशा है कि जल्द टीआरई 4 की बहाली लेकर आए और युवाओं को, जो खास करके बिहार के युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करे, बिहार से पलायन जो होता है उसको रोकने का प्रयास करे, बिहार के समस्त योग्य युवाओं को बिहार में नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था करे और सरकार को यह करनी ही चाहिए। वहीं पर टीआरई 4 के विषय में जो सवाल है कि कब होगी, तो साथियों हम आपको बता दें, जो जानकारी और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार से यह कहा जा सकता है सरकार बनते ही सबसे पहले टीआरई 4 पर ही कार्य शुरू होगी और टीआरई 4 को लेकर के एकदम सख्त कदम उठाए जाने हैं। निश्चित तौर से आने वाले 1-2 महीने में आपको तमाम जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा। आप साहित्य आजकल के इस चैनल पर बने रहें, जैसे ही जो जानकारी आएगी हम आप तक दृढ़ संकल्पित होकर पहुंचाने के लिए एकदम तत्पर है। साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।